घर देखो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमें मोटिवेट रखने के लिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए हमें कमेंट्स करते रहिए। आज हम रिव्यू और रेटिंग करते हैं इटावन ग्रेटर नोएडा के बारे में और जानते हैं इस सेक्टर की कमियां और अच्छाइयां। ये सेक्टर वैसे तो बहुत ज़्यादा हरा भरा है, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी की बात आती है इसमें हमें सिक्योरिटी की कुछ कमी लगी। लोगों ने वैसे अपने घर के बाहर कैमरेज लगाकर पर्सनल लेवल पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सबसे अच्छी बात इस सेक्टर की ये है कि इसमें अनगिनत पेड़ हैं, ग्रीनरी है, लश ग्रीन सेक्टर है, चौड़ी रोड है, ग्रीन बेल्ट की कमी नहीं है, पार्क्स की कमी नहीं है और 18 मीटर रोड और 12 मीटर की बहुत ज़्यादा रोड यही है, छोटी रोड नहीं है। आप जानते हैं कि यह सेक्टर आपके रहने के लिए कितना सही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसमें ही हम आपको इस सेक्टर के कंक्लूजन बताएंगे कि यह सेक्टर कितना आपके लिए रहने के लिए अभी सही है और फ्यूचर में कितना है। प्ले स्कूल की बात करें, इस रोड पर थोड़ा चलते ही 500 मीटर पे ही एक वेदाम प्ले स्कूल है, जो कि इस सेक्टर में इकलौता प्ले स्कूल दिखाई देता है। ये हम डी ब्लॉक में आ गए हैं। इस ब्लॉक में 200 मीटर के प्लॉट हैं। इस सेक्टर में टोटल 4 ब्लॉक हैं, ए बी सी डी। ये जो डी ब्लॉक है इसके अंदर 200 स्क्वायर मीटर और बाकी जो ब्लॉक हैं उनमें 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। यानी कि इस सेक्टर में आपको लगभग हर तरह का प्लॉट साइज मिल जाएगा और वो आपके लिए कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है। यह सेक्टर ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशन या बाकी सारी एमिनिटीज़ के हिसाब से बहुत पास पड़ता है। 2 से 3 किलोमीटर के अंदर सारी एमिनिटीज़ आ जाती हैं। हॉस्पिटल इस सेक्टर में नहीं है। हॉस्पिटल भी आपको 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में 3 से 4 हॉस्पिटल मिल जाएंगे, जैसे डेल्टा 1, डेल्टा 2, गामा 1। लेकिन इस सेक्टर के अंदर अभी कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन इसके आसपास 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में बहुत ज़्यादा आपको सारी एमिनिटीज़ लगभग मिल जाती हैं, इसलिए सेक्टर बहुत खास हो जाता है रहने के लिए। अगर हम बात करते हैं लोकल मार्केट, तो अभी इस सेक्टर में कोई लोकल मार्केट नहीं है, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर ओमेक्स कनॉट पैलेस है, जहां वो जो कि बहुत ही बड़ा मॉल है। उसके अंदर 7 वंडर्स हैं और अनगिनत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसके अंदर हैं। तो आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं या मॉल है या कोई सब्जी या कुछ ग्रोसरी लाना चाहते हैं तो 2 किलोमीटर की दूरी पर ओमेक्स कनॉट पैलेस से ला सकते हैं। इस सेक्टर की अगर मैं बात करूं कि मदर डेयरी की, तो इस सेक्टर में अभी मदर डेयरी नहीं है। ऑब्वियसली कि लोकल मार्केट भी नहीं है, तो मदर डेयरी भी नहीं है। ये सेक्टर ग्रीनरी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि लेबर लोग अभी ज़्यादा हैं। कुछ लोगों ने ही अपने मकान बनाए हैं और वो मकान भी वाकई बहुत अच्छे बनाए हुए हैं और अच्छे लोग इसमें रह रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें 20 से 30% ऑक्यूपेंसी रेट ही है और बाकी ज़्यादातर लोग लेबर ही रह रही है या कंस्ट्रक्शन के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो गिने चुने ही घर ऐसे हैं जो बने हैं। ज़्यादातर इस सेक्टर में अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन लोकेलिटी के हिसाब से अभी ये सेक्टर ओके है। इतने ज़्यादा तादाद में अभी इसमें लोग नहीं रह रहे हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्लॉट अभी खाली पड़े हुए हैं, जो कि 200 स्क्वायर मीटर के भी जो प्लॉट हैं वो भी खाली हैं। लोकेलिटी तो इस सेक्टर की अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन जो 10-20% जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो बहुत ही खास हैं और अच्छे हैं। रिनाउंड लोग इस सेक्टर में रह रहे हैं और वही अपने हिसाब से सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं। RWA भी इसमें गठित हो गया है, लेकिन ज़्यादातर मकान इसमें अभी कंस्ट्रक्शन है और लेबर रह रही है। आप जैसे देखेंगे जो मकान बल्कि ग्रेटर नोएडा में दूसरे सेक्टर में भी बन रहे हैं, उनकी लेबर भी कहीं ना कहीं अभी इस सेक्टर में रह रही है और पार्क भी इतने खास मेंटेन नहीं है, लेकिन ग्रीनरी है जो कि ऑटोमेटिक ही बारिश होती है और ग्रीन हो जाती है तो और अच्छी लगती है। तो उस हिसाब से सुंदरता के हिसाब से ये सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ों के हिसाब से मैं कहूँ कि लोकेलिटी या लोकल मार्केट, हॉस्पिटल वो अभी गेटेड सोसाइटी के अंदर नहीं है। 20% लोग इसमें ज़रूर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, रिनाउंड लोग भी रहते हैं, लेकिन ये सेक्टर अभी डेवलपिंग फेज में है, ये बस रहा है। इस वजह से इस सेक्टर में आपके बजट में ज़रूर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के
सेंटर के बहुत ही करीब है। सारी अमेनिटीज़ 2 से 3 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे आ जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे 24 आवर इंटू 7 है, क्योंकि NPCL की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पर बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बिजली यहाँ पर बहुत अच्छी है, पानी की सप्लाई भी बहुत अच्छी है, उस लिहाज से इस सेक्टर में कोई कमी नहीं है। साफ़ सुथरा सेक्टर है, रोड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, लेकिन डेवलपिंग एक सेक्टर है ये, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग रह रहे हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर पे है, जो कि डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और बाकी जैसे ही आप सेक्टर के बाहर निकलते हैं तो आपको 3 व्हीलर या बाकी चीज़ें भी आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन लोकेलिटी जैसे आप देख रहे हैं, सेक्टर डेवलपिंग फेज में है। आप इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी समस्या लगी वो है कि रेन वाटर ड्रेन वो ओपन है, वो अंडरग्राउंड नहीं है, जिससे कि बरसात का पानी ओवरफ्लो हो जाता है और कहीं ना कहीं एक गंदगी का कारण भी बनता है। ATM और बैंक्स की तो अभी मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्टर डेवलपिंग फेज में है। अभी नहीं इस सेक्टर में कोई भी इतनी ज़्यादा हम डेवलपिंग बात कर सकते हैं कि ATM और बैंक आ जाएं, लेकिन हाँ, ये सेक्टर क्योंकि मेट्रो के लिहाज से या मॉल के हिसाब से या हॉस्पिटल के लिहाज से हम कहें तो 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ मिल जाता है। तो आने वाले टाइम में ज़रूर यहाँ पे अगर एक बार यहाँ पे अगर ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ गया और यहाँ पर जो ऑनर हैं वो रहने लगे, तो ज़रूर इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यह सेक्टर 130 मीटर की जो रोड आती है, जो गॉड सिटी से डायरेक्ट आपको ग्रेटर नोएडा जोड़ती है, उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी है। लेकिन करंट में तो यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा लोग नहीं हैं, और जो यहाँ की जो लोकेलिटी है वहाँ पर भी अभी लेबर कह सकते हैं आप 50% खाली पड़े हैं, या किसी में लेबर रह रही है या डेवलपिंग फेज में है। ग्रीनरी के मामले में इस सेक्टर का कोई तोड़ नहीं है, ज़बरदस्त सेक्टर है, लेकिन बहुत सारे प्लॉट खाली हैं, डेवलपिंग फेज में हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इस तरफ की, जहाँ अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पर 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, काफ़ी बड़े प्लॉट हैं। तो इस सेक्टर में भी ज़्यादा अभी मुझे नहीं लग रहा कि इसमें मुझे दिखाई नहीं दिया कि ऐसा कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप के नाम पे मंदिर या कुछ चर्च या गुरुद्वारा या कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ हमें पूजा का कोई स्थान हो, अभी ऐसा इसमें नहीं दिखाई दिया पूरे सेक्टर में। हाँ, इस सेक्टर के बाहर ज़रूर एक कॉर्नर पर एक मंदिर है जो कि गौशाला है, जहाँ पर डेल्टा 1, डेल्टा 2 या बाकी जगह के लोग भी गौशाला के लिए जब कुछ त्यौहार होता है तो गाँव के लिए अपने लिए आहार लेकर के वहाँ पे आते हैं। तो ये ग्रीनरी के मामले में सेक्टर का कोई तोड़ नहीं है, वो लाजवाब है। तो इसमें 500 स्क्वायर मीटर, 1000 मीटर के भी प्लॉट साइज़ हैं, 200 मीटर डी ब्लॉक में है। और जैसे अभी आप देख रहे हैं, लोकेलिटी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई है अभी, क्योंकि डेवलपिंग सेक्टर में आपके बजट में आ सकता है। लेकिन अगर इस सेक्टर की ये जो पानी की जो समस्या है, जो पानी ओवरफ्लो होगा, क्योंकि ओपन एरिया है, अगर ये अंडरग्राउंड हो जाता है तो ये सेक्टर आने वाले टाइम में बड़े ग्रेटर नोएडा का टॉप सेक्टर में से एक होगा, क्योंकि ये 130 मीटर रोड से कनेक्ट है। मेट्रो या बाकी सारी अमेनिटीज़ बिल्कुल इसके साथ 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में आ जाती हैं। पार्क इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा घना पार्क है इस सेक्टर में। पार्क के मामले में ये सेक्टर पूरे पॉइंट लेता है पूरे, क्योंकि पार्क जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा पार्क इस सेक्टर के अंदर है। स्कूल्स की बात करें, इस सेक्टर में एक ज़रूर एक स्कूल है, और लेकिन वो अभी फ़िलहाल क्योंकि सेक्टर डेवलपिंग है तो एक कॉर्नर में आ जाता है, उस तरफ का गेट भी ओपन नहीं है, उसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं हुई है। तो एक स्कूल ज़रूर है इस सेक्टर में, वो भी ग्रीन बेल्ट के सामने ही है, तो स्कूल के लिहाज से भी स्कूल तो अवेलेबल है। इस सेक्टर में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये है हिलवुड्स एकेडमी, जो कि एफिलेट है CBSE से और 12th क्लास तक है। तो यहाँ पर अगर बात करें पार्क की, तो पार्क भी अवेलेबल है। तो रेटिंग के हिसाब से इसकी रेटिंग जो निकलती है वो बहुत ही कम है, और फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छा सेक्टर है।